अब ईव वॉज मेड फ्रॉम द रिब ऑफ एडम, ये आपको पता होना चाहिए। मैरिटल क्वाल बिटवीन एडम एंड ईव, अब हस्बैंड वाइफ में जो लड़ाई होगी वो कौन सी बुक में देखने को मिलेगी? बुक नंबर 9 में। पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक अच्छे पैशन के साथ और अच्छे जज्बे के साथ, वो है ना जज्बा जनूनी जीत की मंजिल सही, अब तैयारी होगी तो केबाजी नहीं, ठीक है। तो वही जज्बे के साथ हम स्टार्ट करते हैं पैराडाइज लॉस्ट। हेलो अंग्रेजी से अब तुक्केबाजी नहीं। सभी बच्चों को नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है मेरी अगली क्लास में। आज हम वहीं से पढ़ेंगे जहां से हमने छोड़ा है, दैट इज पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं प्रीटी श्योर हूं जिन भी लोगों ने बी ऑनर्स इंग्लिश और एमए इंग्लिश में ली, तो आप सबने एमए इंग्लिश कराई, आई एम श्योर। बट कहीं ना कहीं आपने बैचलर्स में या ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन में पैराडाइज लॉस्ट पढ़ा ही पढ़ा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपने दोनों ही डिग्रीज में पढ़ा हो, बिकॉज ये वर्क जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैराडाइज लॉस्ट। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट से, बिकॉज इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो हम इसको बहुत डिटेल में अप्रोच करेंगे, बल्कि जो इसकी समरी है उसको तो हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में करेंगे। इनफैक्ट आज से 30 मिनट्स लग सकते हैं उस पूरी समरी को, बिकॉज मैंने पूरा कोशिश करा है, मैं पूरा जस्टिस करूं समरी के साथ। कोई भी क्वेश्चन आए पैराडाइज लॉस्ट से समरी के रिलेटेड, आप उसको कर लो कि पहले कौन सा करेक्टर आता है, कौन सा एंजल को मिलता है, यूरियल को, फिर माइकल को, ठीक है। आपको सब पता होना चाहिए, ईच एंड एवरी फैक्ट, कितने म्यूजेस हैं, ठीक है, माइकल और एडम के बीच में क्या बातें हुई हैं, हर एक चीज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सो पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक अच्छे पैशन के साथ और अच्छे जज्बे के साथ, वो है ना जज्बा जनूनी जीत की मंजिल सही, अब तैयारी होगी तो केबाजी नहीं, ठीक है। तो वही जज्बे के साथ हम स्टार्ट करते हैं पैराडाइज लॉस्ट। चलिए, पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन बाय जॉन मिल्टन। अब ये 2 बार पब्लिश हुआ है, पहले 10 किताबें थी, फिर 12 किताबें हो गई। जो हमें 10 किताबें देखने को मिली हैं तब थी 167। अब इनमें से एक किताब ऐसी थी, मुझे लग रहा है 7th बुक ऐसी थी जिनके 2 हिस्से हो गए थे। नाउ 2 मोर बुक्स वर एडेड, टोटल हमारे पास बन गई 12 किताबें। तो अब ये 12 किताबें हमारे पास पहुंची हैं 1674 में, ठीक है। अब हमारे पास टोटल हो गई हैं 12 किताबें और 10,000 ब्लैंक वर्ड्स। अब ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है मैं नहीं बताने जा रहा, जिन लोगों ने मेरा टेस्ट दिया है फिगर्स ऑफ स्पीच में और इंपॉर्टेंट टर्म्स पे, उन्होंने पक्का ब्लैंक वर्ड्स के बारे में वहां पढ़ लिया होगा, बिकॉज एक क्वेश्चन था और नीचे मैंने आंसर में एक्सप्लेनेशन लिखा था। अब जिन लोगों को नहीं पता, तो मुझे वो पता चल गया है कि आपने वो टेस्ट नहीं दिया है, दिस इज नॉट फेयर। गाइस, जाके टेस्ट देके आओ और आपको पता होना चाहिए ब्लैंक वर्ड्स क्या है। चलिए, अब इस सारी किताबें में 12 किताबें हमारे पास आ गई हैं, और 12 के 12 किताबों में से सबसे बड़ी किताब कौन सी है? दैट इज बुक नंबर 11, ठीक है। चलिए, अब जो ओपनिंग 16 लाइंस है, जहां पर पूरा एक थीम एस्टैब्लिश होता है, वो होता है जो वेज टू जस्टिफाई द वेज ऑफ मैन, गॉड वाला, वो पूरी बात होगी है, फर्स्ट डिसोबीडियंस ऑफ मैन, जो ये पूरा थीम डिस्कस होगा। जो पहली 16 लाइंस है वो सिर्फ एक ही सेंटेंस में है, इट इज अ सिंगल सेंटेंस। देखो हाउ ब्यूटीफुल इट इज। जब आपने ये टेक्स्ट पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है, तो सिर्फ फर्स्ट 16 लाइंस पढ़िए, ब्यूटीफुल, ठीक है, एक ही सेंटेंस में लिखी है। It focuses on the fall of mankind from the Garden of Eden. आपको पता है एडम एंड ईव है, गार्डन ईडन में रहते हैं, वो ट्री ऑफ नॉलेज से फॉरबिडन फ्रूट खा लेंगे, उसके बाद गॉड सन को भेज देंगे फॉर द जजमेंट, और इनको वहां से पैराडाइज से हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये पूरी कहानी डिटेल में पढ़ोगे, कैसे सेटन आता है, रूप बदल के, सेटन डिफरेंट रूप्स बदल के आएगा, चैरेब बन के आएगा, लार्ज बर्ड बन के आएगा, टॉड बन के आएगा, फिर सरपेंट बन के आएगा, राइट। यू सी, बहुत ब्यूटीफुल कहानी है। पूरे एंजल्स जो हैं, फॉलन एंजल्स के बारे में पढ़ेंगे, बेल्जेबब, सेटन, पेंडेमोनियम, सब ब्यूटीफुल कहानी है, राइट। इवन आई एम एक्साइटेड टू टीच दैट। चलिए, draws heavenly from the book of Genesis in the Bible. अब 2 बार म्यूज को इन्वोक करा गया, एक तो बुक नंबर 1 में, एक बुक नंबर 7 में। बुक नंबर 7 में यूरियल को इन्वोक करा गया, ठीक है। इनफैक्ट क्या होगा, जब आधी कहानी हो जाएगी फिर मिल्टन बोलेंगे फिर म्यूज को ऐसे, सपोज दूसरी म्यूज यूरेनिया है, हाँ मैंने समरी में लगाया है, वो आपको पता चल जाएगा यूरेनिया। उनको बोलेंगे प्लीज हेल्प मी कि अपने नैरेटिव को आगे बढ़ा पाऊं। फिर आगे कहानी आएगी, जब माइकल आएगा, एडम से बातें करेगा, उनको एडम बहुत क्यूरियस होते हैं हर चीज जानने के लिए, वर्ल्ड कैसे बना, मेरा क्रिएशन कैसे हुआ। तो मतलब अब
आई डोंट नो व्हाई आई एम ब्रेकिंग द सस्पेंस अभी से ही, ठीक है, तो तब हम पढ़ेंगे उसको। अभी पूरी की पूरी पैराडाइज लॉस्ट में 4 स्टेजेस हैं। हेल है, हेवन है, पैराडाइज है एंड द अर्थ, ठीक है। अब ईव वाज मेड फ्रॉम द रिब ऑफ एडम, ये आपको पता होना चाहिए। हाउ वाज ईव क्रिएटेड? फ्रॉम द रिब ऑफ एडम। ये किसने बताया? रफेल ने बताया एडम को, ठीक है। अब रफेल को वो भेजेंगे गॉड, एंड रफेल बहुत ज्यादा डिटेल में बातें करेंगे उनसे, और रफेल उनको सारे, इनफैक्ट रफेल और वो एक मील भी इकट्ठे करते हैं, दे हैव अ मील टुगेदर एंड, तो रफेल बहुत चीज, और रफेल क्या करते हैं, ईव को सुला देते हैं एंड फिर पूरी कहानी बताते हैं, कैसे ईव आई, कैसे एडम आया, और कैसे पूरा वर्ल्ड बना, कैसे गॉड ने 7th डे पे रेस्ट लिया, ठीक है, एवरीथिंग उनको बताएंगे, ठीक है। ये हम कहानी में डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो फॉल ऑफ मैन, फॉल ऑफ मैन हमें बुक नंबर 4 और बुक नंबर 9 में देखने को मिलेगा। मैरिटल क्वाल बिटवीन एडम एंड ईव, अब हस्बैंड वाइफ में जो लड़ाई होगी वो कौन सी बुक में देखने को मिलेगी? बुक नंबर 9 में। अब थीम जो मैं बात कर रहा था, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, जो गॉड के वेज है उसको जस्टिफाई करना है टू मैन, ठीक है। अब विच थिंकर, विच फिलोसोफर, ठीक है, इज देयर इन पैराडाइज लॉस्ट? गैलीलियो। इंपॉर्टेंट, हाइलाइटर्स निकाल लीजिए, इसको हाईलाइट कर लीजिए, ओह सॉरी, हाइलाइटर, यस, ओके। अब आगे सैमुअल जॉनसन क्या कहते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट इज अ पोम which in design may claim the first place and with respect to performance the second among the productions to humankind man। देखो इसको मैंने क्या याद करा था कि मैंने बैचलर में सबसे पहला प्ले जो पढ़ा था दैट वाज और था, बट खुद को याद करने के लिए मैंने बोला था कि दैट इज पैराडाइज लॉस्ट। सॉरी दिस इज अ प्ले, दिस इज एपिक, सॉरी दिस इज एपिक, लॉन्ग नरेटिव पोम है सारी पैराडाइज लॉस्ट। फर्स्ट प्लेस पे मैंने ये पढ़ा, फिर मैंने पढ़ा कि मैंने मास्टर्स में फिर ये पढ़ा, तो सेकंड, तो मैंने ऐसे कीवर्ड्स बना लिए थे खुद को याद कर मतलब रखने के लिए। तो आप कोई भी कीवर्ड बनाओ, सैमुअल जॉनसन ने बोला, ये कोटेशन बोला, या कोई याद करना है, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलिए, स्टैनली फिश रोट सरप्राइज्ड बाय द sin द रीडर इन द पैराडाइज 1967, ठीक। अगला, डिड आई रिक्वेस्ट दी मेकर फ्रॉम माई क्ले, अब मैरी शैली का फ्रैंकनस्टीन का जो टाइटल पेज है उसपे ये कोटेशन लगी हुई है, और ये कोटेशन उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट से ली है, और ये PYQ भी है। देखो, these lines appear on the title page of Mary Shelley's Frankenstein and come from John Milton's Paradise Lost where Adam bemoans his fallen condition। Adam रोते हैं, उनकी क्या कंडीशन हो गई है after they commit the sin, जो by eating from the tree of knowledge, forbidden fruit, तो he bemoans his condition because उनको वहां से गार्डन ऑफ ईडन से निकाल दिया जाता है। The State of Innocence by John Dryden is the rhymed adaptation of the Paradise Lost and retells the biblical story of the fall of a man। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फाइनली हम डिटेल समरी पढ़ेंगे। आप समरी वाली इस बुक निकाल लीजिए, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं निकालने के लिए। जीत की मंजिल सही, अब तैयारी होगी